भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संप्रज्ञा समाधि को लेकर के हमने विचार किया है। ये जो संप्रज्ञा समाधि है, इस समाधि को लक्ष्य बना करके योग साधक जिस रूप में, जिस तत्परता से यम और नियम का पालन करता है, समाधि को प्राप्त करना है, समाधि लगाना है, समाधि को लक्ष्य बना करके जिस तत्परता से यम और नियम का, जिस वेग से, जिस उमंग से व्यक्ति उनका पालन करता है, एकदम उस व्यक्ति का व्यवहार अन्य व्यक्तियों से सर्वथा भिन्न हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में यम और नियम का जो पालन हो रहा होता है वो विशेष होता है। और जिस तत्परता से उस यम और नियम का पालन करता हुआ उपासना का समय जब आता है, प्रातःकाल और सायंकाल, उस उपासना के काल में जो आसन लगाता है, उस व्यक्ति की जो आसन की स्थिति होती है वो विशेष होती है। क्योंकि आसन जब व्यक्ति लगा लेता है, उसकी एक ऐसी स्थिति बन जाती है, एक निश्चलता आ जाती है, एक स्थिरता आ जाती है, स्थिर सुखम की स्थिति में वो व्यक्ति पहुंच जाता है। जब वह व्यक्ति आसन से निश्चिंत हो जाता है, अपने मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करता है, प्राणायाम करता है, प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को, सांस को रोके रखता है, मन को इधर उधर के विचारों में जाने नहीं देता है। प्राणायाम को यथार्थ रूप में अपनाता हुआ व्यक्ति इंद्रियों को साध लेता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, प्रत्याहार की स्थिति में पहुंच जाता है। इंद्रियों को मन के अनुरूप बना करके मन को पकड़ के रखता है, मन को अपने अधिकार में रखता है, मन के अंदर तृष्णा को समाप्त कर देता है। जब मन के अंदर तृष्णा समाप्त हो जाती है, विवेक और वैराग्य की स्थिति में पहुंच जाता है, अपने मन को अपने शरीर के अंदर एक स्थान पर स्थिर कर देता है, धारणा बना लेता है। जब धारणा बना करके लक्ष्य को पाने के लिए, समाधि को पाने के लिए विषय को, पंचमहाभूतों को अपने समक्ष रखता है, उस स्थिति में क्या साधक के अंदर स्थिति होती है, साधक के मन में क्या लक्ष्य रहता है, साधक किस लक्ष्य को अपने समक्ष रखता हुआ व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाता है, इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। महर्षि कहते हैं, तत्र प्रथमः चतुष्टयानुगतः समाधि सवितर्कः। तत्र प्रथमः चतुष्टयानुगतः समाधि सवितर्कः। वितर्क समाधि को समझा रहे हैं। वितर्क समाधि जो है वो किस रूप में है? वो कहते हैं प्रथमा, पहली समाधि, जब विवेक वैराग्य को प्राप्त कर चुका होता है, मन एकाग्र हो गया होता है,
उस स्थिति में जिस समाधि को प्राप्त करता है, संप्रज्ञा समाधि का जिस भेद को वो आत्मसात करता है, प्रथमा, वो जो प्रथम समाधि है वो कैसी है? चतुष्टयानुगतः, चारों समाधियों से युक्त है, यानी बाकी के तीनों समाधियों से युक्त है। जब कभी व्यक्ति लक्ष्य बनाता है, वो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पीछे और भी लक्ष्य विद्यमान रहते हैं उसके अंदर। यहां समाधि को प्राप्त करना उसका लक्ष्य है, पर जिस समाधि को वो प्राप्त कर रहा है वो वितर्क समाधि है। इतना ही साधक का लक्ष्य नहीं है। साधक को और आगे बढ़ना है और आगे पहुंचना है, इसलिए वो जितनी भी समाधियां हैं उन समाधियों को अपना लक्ष्य बना चुका है। तो वितर्क समाधि में विचार समाधि, आनंद समाधि, अस्मिता समाधि भी उसके लक्ष्य के अंतर्गत होते हैं। उस प्रथम समाधि के अंतर्गत बाकी तीनों समाधि भी उसके अंतर्गत विद्यमान रहते हैं, वो अंतर्निहित रहते हैं, उस लक्ष्य के साथ साथ वो भी लक्ष्य रहते हैं। परंतु मुख्यतः वर्तमान जो जिसको सामने रखा है वो है, परंतु मन में इच्छा अवश्य रहती है कि उन तीनों समाधियों को भी प्राप्त करना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, तत्र वो जो समाधियां हैं, संप्रज्ञा समाधि के जो चारों भेद है, उसमें प्रथम जो पहला भेद है, जो पहली समाधि है, वितर्क समाधि है, चतुष्टयानुगतः, वो बाकी तीनों समाधियां उसके अंतर्गत हैं। ऐसी समाधि को कहते हैं सवितर्क समाधि, वितर्क सहित है, यानी वितर्क के साथ साथ बाकी तीनों समाधियां भी उस लक्ष्य के अंतर्गत हैं, ये कहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति 5वीं कक्षा में पढ़ता है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला, उसका लक्ष्य है 5वीं कक्षा को पास करना, उत्तीर्ण करना है। केवल इतना ही उसका लक्ष्य नहीं होता है। 6ठी कक्षा का, 7वीं का, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का वो लक्ष्य है उसके बनकर, पर गौण रूप से विद्यमान है मन के अंदर। यानी वो 6ठी कक्षा को, 7वीं कक्षा को, 8वीं कक्षा को, 9वीं 10वीं कक्षा को भी उत्तीर्ण करना चाहता है। उनकी उत्तीर्णता की स्थिति, उनकी जो इच्छा है उसके मन में विद्यमान है, पर 5वीं कक्षा को अब पास करना है, अभी उत्तीर्ण करना है। मुख्य लक्ष्य तो 5वीं कक्षा है, बाकी गौण रूप से 10वीं तक या उसके आगे तक कक्षाएं जो है वो उसके लक्ष्य में विद्यमान है, वो अंतर्निहित है। तो इसको यह कहा जाए 5वीं कक्षा सहित उत्तीर्ण करना चाहता है। 5वीं कक्षा सहित उत्तीर्ण करना चाहता है, ये ऐसा उसका लक्ष्य है। यानी 5वीं कक्षा को तो उत्तीर्ण करना चाहता है, उसके साथ साथ में बाकी कक्षाओं को भी करना चाहता है। जब उनका अवसर आएगा, उनका क्रम आएगा, तब उनको भी उत्तीर्ण करना चाहेगा, ये इसका अभिप्राय है। ठीक इसी प्रकार यहां पर कहा जा रहा है, जब योग साधक समाधि लगाने का लक्ष्य बना करके चलता है, तो जिस समाधि को वो प्राप्त कर रहा होता है, वो पहली जो समाधि है वितर्क समाधि, उस वितर्क समाधि के साथ साथ बाकी तीनों समाधियां भी गौण रूप से विद्यमान रहती हैं, उस लक्ष्य के अंतर्गत रहती हैं, ये बात कही जा रही है। इसलिए उसको कहा सवितर्क समाधि, वितर्केन सहित सवितर्क, वितर्क सहित है, यानी इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी कुछ और हैं, केवल इतना ही लक्ष्य उसका नहीं है। इस लक्ष्य के साथ साथ बाकी और भी लक्ष्य विद्यमान है, इस बात को हमें समझना है। तो पहली समाधि को प्राप्त कर लिया,
पहली समाधि को आत्मसात कर लिया है। यानी यम और नियम से लेकर के ध्यान पर्यंत जो योग के अंग हैं, उन सातों अंगों को जिस तत्परता से उनका अभ्यास करता है, उनको अपनाता है, उस अभ्यास की विशेषता को अनुभव करते हुए व्यक्ति चले कि अभ्यास की किस प्रकार की विशेषता होती है, और उस अभ्यास को कर करके उन सातों अंगों को एकमय करके, एकीकरण करके जिस स्थिति में पहुंच करके जिस पहली समाधि को लगाता है, वो वितर्क समाधि, पर वो वितर्क सहित है। वितर्क के साथ साथ बाकी समाधियों को भी उसको प्राप्त करना है, इसलिए उसका नाम दिया है सवितर्क समाधि। पहली समाधि का नाम सवितर्क समाधि, जिसमें 5 स्थूल भूतों का साक्षात्कार करता है, उनका दर्शन करता है, बारी बारी से करता है, और उन पांचों को अच्छी प्रकार से दर्शन करके तृप्त होकर के, हाँ अब इनको मैंने पहचान लिया है, जान लिया है, आत्मसात कर चुका हूं, अब इनके बारे में विचार करना नहीं है, ये हस्तगत हो चुके हैं। अब आगे बढ़ता है। जब अगली समाधि के लिए अग्रसर होता है, दूसरी समाधि, दूसरा भेद, संप्रज्ञा समाधि का दूसरा भेद, इसके लिए महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं, द्वितीयो वितर्क विकलः सविचारः। द्वितीयो वितर्क विकलः, द्वितीय दूसरी समाधि। दूसरी समाधि किस प्रकार की है? वितर्क विकला। विकला कहते हैं रहित, वितर्क कहते हैं रहित, वितर्क रहित सविचार समाधि है। द्वितीयो वितर्क विकला, दूसरी समाधि वितर्क विकला, वितर्क रहित है, इसलिए दूसरी समाधि कैसी है? सविचार समाधि, सविचार समाधि है, यानी विचार सहित है। यानी एक ओर से वितर्क हट गया है और विचार के साथ में आनंद समाधि और अस्मिता समाधि भी उसके अंदर जुड़ी हुई है, इसलिए कहा सविचार समाधि। यानी अब दूसरी सीढ़ी पर है, पहली सीढ़ी को पार कर लिया। अब जिसको पार कर लिया है वो लक्ष्य में नहीं रहता, वो भेद लक्ष्य के अंतर्गत अब नहीं रहा, वो पहली समाधि लक्ष्य में नहीं है। अब लक्ष्य क्या है? विचार। वितर्क को तो पा लिया, विचार उसका लक्ष्य है, पर उस विचार रूपी लक्ष्य में आनंद भी और अस्मिता नामक समाधि भी विद्यमान है, इसलिए कहा विचार सहित समाधि है। मुख्य लक्ष्य विचार है, यानी 5 सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार करना उसका मुख्य लक्ष्य है, लेकिन उसके साथ साथ आनंद को भी पाना, आनंद समाधि को भी प्राप्त करना, अस्मिता नामक समाधि को भी प्राप्त करना, ये मन के अंदर ये दोनों की इच्छा विद्यमान है, इसलिए कहा सविचार समाधि। ये दूसरी समाधि। पहली समाधि का नाम सवितर्क कहा है और दूसरी समाधि का नाम सविचार कहा है। दूसरी समाधि को भी प्राप्त कर लिया, दूसरी समाधि को भी प्राप्त कर लिया, दूसरी सीढ़ी को पार कर लिया और आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है उसके लिए कहा जा रहा है तृतीयो विचार विकलः, तृतीयो विचार विकलः सानंदः। तीसरी जो समाधि है वो आनंद समाधि है, पर आनंद समाधि को जो लक्ष्य बनाया है उसमें विचार रहित है, इसलिए कहा
विचार विकलः, विकलः रहितः, विचार रहित। कौन सी समाधि? आनंद समाधि। पर केवल आनंद समाधि नहीं है, आनंद के साथ साथ में अस्मिता नामक समाधि भी उसमें जुड़ी हुई है। इसलिए कहा सानंदः, आनंदेन सहितः सानंदः, आनंद सहित है, आनंद समाधि सहित है। यानी तीसरी सीढ़ी पर खड़ा होना चाहता है, तीसरी सीढ़ी को प्राप्त करना चाहता है। जब तीसरी सीढ़ी को प्राप्त करना चाहता है तो जो आनंद समाधि है, केवल वो आनंद समाधि नहीं है, उसके साथ साथ अस्मिता नामक समाधि भी जुड़ी हुई है। इसलिए सानंदः समाधि कहा है। जब दो सीढ़ियों को उसने पार कर लिया है, वितर्क को पार कर लिया है और विचार को पार कर लिया है, तो उन दोनों समाधियों से रहित है। अब वो लक्ष्य के अंतर्गत नहीं है। पहली दो समाधियां वो इस आनंद रूपी लक्ष्य के अंतर्गत विद्यमान नहीं है, क्योंकि उनको पार कर लिया है। उन दोनों सीढ़ियों को पार करके ही तो तीसरी सीढ़ी में आना चाह रहा है। इसलिए लक्ष्य तीसरी सीढ़ी है, पर केवल तीसरी सीढ़ी नहीं है, उसके साथ साथ चौथी सीढ़ी भी जुड़ी हुई है, अस्मिता नामक समाधि भी जुड़ी हुई है उसके साथ में। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है सानंदः समाधि। पहली समाधि का नाम सवितर्क समाधि कहा है, दूसरी समाधि का नाम सविचारः समाधि कहा है और तीसरी समाधि का नाम सानंदः समाधि कहा है। अब तीसरी समाधि को भी पूरा कर लिया है, तीनों सीढ़ियां पार कर ली है। अब अस्मिता नामक समाधि है। इस अस्मिता नामक समाधि को जब प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं चतुर्थः, चतुर्थः तद विकलो अस्मिता मात्रः इति। चतुर्थः तद विकलो अस्मिता मात्रः इति। चतुर्थः समाधि, चौथी जो समाधि है, कैसी समाधि है? तद विकलः, यानी आनंद विकलः, आनंद रहित है, और अस्मिता मात्र इति, मात्र मतलब केवल, केवल अस्मिता नामक समाधि है। अब इसके अंदर और कोई लक्ष्य जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि संप्रज्ञा समाधि अंतिम लक्ष्य हो गए। यहां पर संप्रज्ञा समाधि एक अंतिम स्थिति है, और अंतिम समाधि की स्थिति में जब पहुंच जाता है, इसलिए कहा अस्मिता मात्र इति, वहां केवल अस्मिता नामक समाधि है, वहां पर केवल अस्मिता नामक समाधि है। तद विकला, आनंद से रहित है। इस प्रकार चार समाधियां हमारे सामने आ चुकी हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।